दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको गाय भैंस की जेर गिराने का तरीका बताने वाला हूं। ऐसा यूनिक तरीका जो कि सभी प्रैक्टिशनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिनके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। बाकी जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है वो तो अपने आप काम कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि जो नए प्रैक्टिशनर्स हैं, जो वही फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उनसे किसी भी प्रकार की गलती ना हो, कोई भी गाय भैंस उनकी वजह से ख़राब ना हो। तो साथियों, आज मैं आपको ले चलता हूँ अपने आईपैड पे और बताता हूँ कि हमें कैसे गाय भैंस की जेर गिरानी होती है, एक यूनिक तरीका। आइए चलते हैं। गाय भैंस का शरीर, अब इस पे आप सभी को पता है कि यहाँ पे बाहर से हमें गुदा द्वार दिखता है, तो यहाँ पे हमें दिखता है वल्वा। ये दो स्ट्रक्चर हमें यहाँ बाहर से दिख रही है। इसके बाद जब हम अंदर चलते हैं तो अंदर यहाँ पे जो ताज़ा ब्याई हुई भैंस है या गाय है, उसके यहाँ पर रहेंगे दो थैले। ये देखिए, ये एक थैला हो गया और ये हो गया दूसरा थैला। लेकिन दोनों थैलों का जो मुंह है, ये पार्ट, ये एक ही होता है। दोनों थैलों का जो मुंह है ये एक ही होता है। तो यहाँ पे जर जो रहती है वो मेनली होता क्या है, बड़े वाले थैले में भी रहेगी। तो छोटे वाले थैले में हालांकि बच्चा नहीं जाता है, फिर भी उसमें थोड़ी बहुत जहर बनती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कई भाई लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो ये देखिए, अब ये पूरा जो यूट्रस है वो दो भागों में बंटा हुआ है, दो हॉर्न है जो हमने बना दिए हैं। इसके बाद इन हॉर्न के अंदर रहते हैं फ्रेंड्स क्रंकल्स। ये देखिए, ये क्रंकल्स जो होते हैं उनसे जो जर है उसके कोटिलिडन्स जुड़े हुए रहते हैं। ये अगर मैं बनाऊं तो ऐसे असंख्य होते हैं। संख्या में अगर गिनती की जाए तो लगभग ये 80 से 120 होते हैं गाय भैंस में। तो ये देखिए, ये हो गए क्रंकल्स जिन पे जर अटकी रहती है। और जर का कौन सा हिस्सा अटका रहता है, उस हिस्से को हम बोलते हैं कोटिलिडन्स। अब देखिए, अगर जर बनाई जाए तो ये यहाँ इन कोटिलिडन्स से जर जो है वो, ये देखिए, अपने कोटिलिडन्स के माध्यम से इसमें जुड़ी हुई है, यानी क्रंकल्स से जुड़ी हुई है कोटिलिडन्स के माध्यम से। ये पूरी स्ट्रक्चर है। और एक स्ट्रक्चर जहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा अलग बना देता हूँ, आपको अलग से थोड़ा और समझ में आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर फनल नुमा स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार की। ये हो गया जो वाल है ना यूट्रस की, उसके अंदर में ये चीज़ होती है जिसे हम क्रंकल बोलते हैं। और इधर दूसरी साइड से ये आएगी कोटिलिडन्स। ये इनसे जुड़े हुए रहते हैं और इन्हें हम कोटिलिडन्स कहते हैं। और ये कोटिलिडन्स जर का हिस्सा है और क्रंकल्स जो है वो हिस्सा है हॉर्न की अंदर की दीवार का। तो ये दोनों चीज़ें आपको स्पष्ट एकदम से नज़र आ रही है। अब ये जो पूरी स्ट्रक्चर है, यानी एक क्रंकल्स और कोटिलिडन्स को मिला करके हम प्लेसेंटोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटोम। अब ये जो प्लेसेंटोम बना है, ये प्लेसेंटोम होंगे 80 से 120 के बीच में। अब इन प्लेसेंटोम को हमें दोनों को, यानी क्रंकल्स को और कोटिलिडन्स को अलग अलग करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो हमें जर निकालने में करना होता है। तो अब अलग अलग कैसे करेंगे? देखिए, आपको साफ यहां से नजर आ रहा है कि अगर आप अलग अलग करें, यानी यहां से आपको अलग अलग करना है, तो यहां से अलग अलग कैसे करेंगे आप? इसको मैं एक बार वापस मिटा देता हूं। यहां से अलग अलग करने के लिए अपने जो हाथ है, इन हाथों को इधर और इधर, यानी अंगूठे और अंगुलियों की मदद से इनको यहां से हटाना शुरू करेंगे। और हटा करके और एक कोटिलिडन्स को प्लेसेंटोम उससे अलग कर लेंगे। प्लेसेंटोम का जो हिस्सा है क्रंकल्स, उससे हम कोटिलिडन्स को अलग कर लेंगे। अब ये जो कोटिलिडन्स जो अलग हुआ है, अब ये देखिए, यहाँ पे दोनों, ये इधर हो जाएगा और ये अंदर रह जाएगा। अब ये जो अंदर रहा हुआ हिस्सा है, इसे कभी भी तोड़ना नहीं है। कई बार क्या होता है कि जो नए प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जिन्हें पूरा नॉलेज नहीं होता, वो क्या करते हैं, इसको मैं एक बार के लिए थोड़ा सा इनको मिटा रहा हूँ। ये इस तरह के लाइंस को मैं मिटा दूँ, तो वो क्या करते हैं, देखिए, उनसे गलती ये होती है कि ये यहाँ से तोड़ देते हैं। क्योंकि अगर इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा और
बारीकी से देखें तो ये जो हिस्सा मैंने बनाया ये बहुत ही छोटा होता है, यानी बिल्कुल सॉफ्ट। ये मैंने समझाने की दृष्टि से थोड़ा सा बड़ा बना दिया। बाकी ये एक्चुअल होता कैसा है, ये ऐसा होता है, देखना आप, ये ऐसा होता है और इधर वाला भी ऐसा ही होता है, जर वाला जो पार्ट होता है वो भी ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे भाई लोग क्या करते हैं कि जो अनट्रेंड है वो यहाँ से तोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ से तोड़ना बहुत ही आसान रहता है, हाथ से पकड़ा और टूट जाता है। लेकिन यहाँ से अगर टूट गया तो इतनी ब्लीडिंग होगी, वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होकर के और सारा खेल बिगड़ जाएगा, पशु की जान भी जा सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। अगर कम से कम मान लीजिए 1-2 टूट गया कोई बात नहीं, लेकिन अगर 10 से भी ज़्यादा कोटिलेडन्स इस प्रकार से टूट जाते हैं, ये जो क्रिंकल्स है वो अगर टूट जाते हैं तो समझो मामला ख़राब हो गया। इसी वजह से हमें बारीकी से इनको यहाँ से हटाना होता है। ये मुख्य काम होता है जो करना होता है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है इसे करना, क्योंकि इसे अगर हम बारीकी से सॉफ्टली नहीं हटाएंगे तो फिर ब्लीडिंग हो जाएगी, और ब्लीडिंग अगर हो गई तो समझो मामला ख़राब हो गया। ये भी हमें पूरा ध्यान रखना है। इसके अलावा अब देखिए, ये मैंने आपको बता ही दिया है कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हटाना है। अब ये 108 जगह से, मतलब 80 से लेके और 120 के बीच में रहेगी, तो सभी जगह से हटाना है। हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, यहाँ से। जो ही हमारे हाथ ने अंदर प्रवेश किया है और यहाँ पे हमें जर मिल भी जाएगी, जैसे यहाँ पे है ना, ये जर पड़ी हुई मिलती है। कई बार क्या है, ये जर लटकी हुई भी मिलती है, जैसे ये। तो अगर यहाँ से ये लटकेगी तो लटका हुआ हिस्सा कहाँ से हटेगा, ये देखिए, ये हिस्सा जो है वो हट जाएगा। ये यहाँ से हट करके यहाँ आ गया, तो यहाँ वाला यहाँ आ गया और इतना लटक गया। लेकिन ये बाकी जो हिस्से हैं ये एकदम से टाइट हो रखे हैं और इन्होंने पकड़ कर रखी है। अब यहाँ पे एक हिस्सा होता है जर का लास्ट वाला हिस्सा, जो वाइट सा एक बड़ा तांता निकलता है। वो तांते हमेशा 2 निकलते हैं, एक तांता इस हॉर्न में से निकलेगा तो एक तांता इस हॉर्न में से निकलेगा। यहाँ पे दोनों तांते जहाँ निकल जाएंगे ना, समझो कि जर है वो पूरी निकल गई है, यानी एक यहाँ से एक यहाँ से, तो दोनों तांते निकल गए, इसका मतलब जर है वो पूरी निकल गई है। तो पहले एक हॉर्न की पूरी तरीके से सारे कोटिलेडन्स को हटा लिया जाएगा, पूरा ये हटा लिए एक हॉर्न के, एक एक करके। पहले एक हटेगा, फिर 2 हटेंगे, फिर 3, ऐसे करके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा और इन्हें हटाते रहेंगे। एक में से पूरा थैला खाली हो गया, उसके बाद दूसरे वाले में हाथ डाल करके और दूसरे वाले को भी हटा देंगे। दूसरे वाले में कई बार छोटा रहता है तो इजीली यूं ही आ जाती है, या कई बार हम डालते हैं तो सीधे हमें क्रिंकल्स ही मिलते हैं, यानी कोटिलेडन्स नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से जहर जो है वो पहले निकल जाती है। लेकिन हमें देखना दोनों को है, क्योंकि एक में अगर आधे थैले में अगर थोड़ी बहुत जहर रह गई तो वो आगे जाकर के इन्फेक्शन का रूप ले लेगी और गाय भैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ कर देगी। ये देखिए, अब इस प्रकार से इसको धीरे धीरे करके निकालते रहेंगे। अब अपना जो दूसरा हाथ है, वो दूसरा हाथ रहेगा बाहर जो हिस्सा है, ये बाहर जो हिस्सा निकला हुआ है उस हिस्से को दूसरा हाथ पकड़े हुए रहेगा। यानी हम बाहर से पकड़े हुए रहेंगे एक हाथ से, और दूसरे हाथ से जो हमारा राइट हैंड है उसको हमने अंदर डाला है। जो हमारा राइट हैंड अच्छा काम करता है इसलिए राइट हैंड को डालेंगे, तो अंदर हाथ डाल करके और धीरे धीरे सारे कोटिलेडन्स को हमने हटा दिया। और सारे कोटिलेडन्स को एक एक करके हटाने का तरीका मैंने बता ही दिया है। एक एक करके सॉफ्टली उनको हटाते जाएंगे, और जब सारे कोटिलेडन्स ज्यों हटते जाएंगे ये जहर जो है यहाँ से बाहर ज़्यादा आती रहेगी, और एक समय ऐसा आएगा कि पूरी की पूरी आ जाएगी। लेकिन लास्ट में जो वाइट रंग के जो तांते निकलते हैं वो 2 निकलते हैं, दोनों तांते आ गए और अच्छी तरीके से पूरी जहर बाहर निकल गई है, तो हमें सफलता मिल चुकी है। लेकिन इसके बाद भी हमें कई मेडिसिन्स देनी पड़ती है। अंदर यहाँ पे बोलस रखने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए आप 4 बोलस रख रहे हैं तो 3 बोलस बड़े वाले थैले में रख दिया, 3 इसमें रख दिया और 1 बोलस इसमें रख दी। यानी इस प्रकार से हमें अंदर बोलस भी रखनी है। जैसे फ्यूरेक्स बोलस आती है, इंट्रायूट्राइन कई प्रकार की बोलस आती है, वो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है तो एक अच्छा सा एंटीबायोटिक, जैसे यहाँ पे इंटासेप्ट टेजो लोकल में बहुत अच्छा काम करता है तो वो लगा सकते हैं। इसके अलावा एक एनाल्जेसिक जैसे मैग्लूडाइन हो गया 20 ml, इंटासेप्ट टेजो जो है वो 33-75 लगा सकते हैं। और उसके बाद ये जो मैग्लोडाइन है वो हम 20 ml लगा सकते हैं। बी कॉम्प्लेक्स और CPM साथ में देना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से पूरा ट्रीटमेंट जो है वो पशु चिकित्सक कर सकते हैं। साथियों, हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं जो हमारा DD रामावत YouTube चैनल परिवार है। यहाँ पे
एक्चुअली क्या है कि मुझे इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ये आईपैड चलाना या लैपटॉप चलाना इतना नहीं आता है, तो थोड़ी सी कमियां मुझे पता है ज़रूर रही है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें क्या क्या कमियां रही है, ताकि हम और भी इसको अपग्रेड कर सकें। क्योंकि यूट्यूब पे हम जो लाइव जहर निकालते हैं उसको दिखा नहीं सकते। जहाँ पे भी ब्लड आ गया इसका मतलब वो वीडियो है वो चलता नहीं है, वो निकल जाता है यूट्यूब लिस्ट से। तो हमें सारे वीडियोज़ लिस्ट में रखने हैं, इसलिए हम ब्लड दिखा नहीं सकते। और ब्लड नहीं दिखाएंगे तो हमें थोड़ा बहुत ये इस प्रकार से सहारा लेना पड़ता है। तो जो भी गलती हुई है मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।